अभी सीयूईटी एग्जाम में कितने बचे हैं? 5 दिन बचे हैं ना, और 17 हो गया, 18, 19, 20, 21, 22, 5 दिन है। और हमने 10 मॉक टेस्ट अभी डिस्कस किया फुल लेंथ। तो अभी मैं चाहता हूँ एक एक ऐसे डिस्कस करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, तो एक काम या तो करो कि जो भी मॉक टेस्ट आप देते हो एक बार एनालिसिस के बाद जो क्वेश्चंस बच जाते हैं डाउट में, उसको तुम अभी मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। किसी भी टेस्ट का हो सकता है, जरूरत नहीं है सीरियल वाइज। जो भी टेस्ट आप अटेम्प्ट कर रहे हो एक बार फिर से उसका एनालिसिस करो टेस्ट का, कि क्या क्या गलती हुआ, क्या गलती में क्या नहीं आ रहा है, क्या पूछना है, और वो मेरे से भी डिस्कस करो। तो मैं सोच रहा हूँ 3 घंटे की क्लास कर दूँ अभी अगले 5 दिन तक। अभी 6 to, आज तो 6 to 8 और 10 to 11 होगा। कल से कुछ दिन के लिए 6 to 9 कर देता हूँ, है ना। जो बैच अभी 8 to 10 चल रही है उसको 9 to 11 कर देते हैं कुछ दिन के लिए एग्जाम तक। तो 6 to 9 में मतलब अभी डाउट क्लास चलेगा सीयूईटी का, चाहे वो डाउट कोई भी हो सकता है, आपके सिलेबस से रिलेटेड किसी भी बुक से, मॉक टेस्ट का भी हो सकता है, पीवाईक्यू का भी हो सकता है। तुम लोग बताओ क्या चाहते हो, कैसे करें? मतलब या तो मॉक टेस्ट एक एक करूँगा तो फिर वो अब 10 और मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे, 10 दिन और लगेंगे। तो बेटर है कि जो आपके डाउट है वो आप डिस्कस करो मेरे साथ, ये है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 3 आवर्स की डेली डाउट क्लास रखेंगे। अभी 6 आज अभी कितना टाइम हुआ है, 6:15 अराउंड हुआ है, तो ये 6 to 8 अभी आपके पास है। फिर आज 10 to 11 में डाउट क्लास होगी, तो उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो जिनके जो भी डाउट्स हैं किसी भी मॉक टेस्ट के। अब 1 to 20 अभी 16 अपलोड हुए हैं ना, अभी अपलोड कल परसों तक हो जाएगा बाकी भी। तो 16 फुल लेंथ हुए हैं और 11 यूनिट वाइज हुए हैं टोटल अभी तक। तो अराउंड 27 टेस्ट होएंगे अपलोड सीयूईटी के लिए, और अभी बाकी प्रोसेस में है। तो आता रहेगा, रोज तुम एक एक टेस्ट देते रहो, तो उस तरह से भी 5 दिन है ना, 5 दिन में 4 टेस्ट आराम से अपलोड हो जाएगा। ये तो क्या करते हैं बताओ, डाउट कैसे डिस्कस करना है? मॉक 11 ओपन करो या ऐसे फोटो भेजोगे? दोनों ऑप्शन है, बताओ। या तो लैपटॉप से खोल के, हाँ, और फोन से फोटो खींच के ग्रुप में भेज सकते हो तुम। लैपटॉप में टेस्ट ओपन कर लो, और या कंप्यूटर में जिनका जो भी है, एंड देन फोन से भेज सकते हो तुम जिनके जो भी डाउट्स हैं। ये सीयूईटी वाला जो गुरु से 2 लोगों ने भेजे है अभी। हाँ जी, तो ये किनका डाउट है, सो बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है? किसने भेजा ना ग्रुप में, है अभी क्लास में 11 नंबर क्वेश्चन या? सर मेरा सेकंड वाला था। अच्छा, आपका सेकंड वाला है, ये जो मनीष ने भेजा है जो? यस सर। ओके, क्या है इसमें? सर माइन इज द फर्स्ट वन। ओके ओके, आपका है ये सृजन, ओके ठीक है। देखिए, तो जिनके जो भी डाउट्स हैं, चाहे मॉक टेस्ट का हो किसी का भी हो, क्योंकि वैसे आप एक जगह कलेक्ट करो, जब आप मॉक टेस्ट देते हो यू डू एनालिसिस वंस, एनालिसिस के बाद आप एक जगह कलेक्ट कर लो। अभी कल से हो सकता है 6 to 9 सीयूईटी बैच होगा अगले एग्जाम तक। मतलब एग्जाम कब है, 22 को है ना, 22 को भी 4:30 to 6:15 है एग्जाम, तो 22 का भी दिन है। तो 22 को तो चलो छोड़ देना, 21 तक क्लास लेता हूँ मैं, 21 तक क्लासेस होंगी, तो भी टाइम है, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 6 मोर डेज इंक्लूडिंग 2 डेज, है ना। तो आज के इंक्लूड करके अभी 6 दिन क्लासेस होंगी, और 3-3 घंटे अगर डेली लेता हूँ तो 18 घंटे क्लासेस होंगी, ठीक। तो 18 आवर्स में जो भी डाउट डिस्कस हो सकते हैं, है ना, ये करते हैं। क्लास को इंक्लूड करके 5 डेज। अच्छा 5 दिन ही है, ओ 16, 17, 18, 19, 20, 21, अरे अच्छा 17 है, सॉरी, आज मैं 16 ले रहा हूँ, हाँ 17 है ना आज, 17, 18, 19, 20, 21, आज को इंक्लूड करके 5 दिन ही है, तो 15 घंटे की क्लासेस होंगी, 3 दिन डेली करता हूँ। तो ठीक है, डाउट बताओ, सीधा डाउट डिस्कस करते हैं। तुम लोग पहले मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके कंप्लीट करो, ठीक, उसमें डाउट्स कलेक्ट करो क्या है। तुम दोस्तों के साथ भी डिस्कस कर सकते हो, ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो, और जो नहीं हो तो 3 घंटे क्लास मेरी है, डेली रहेगी, तो आप मेरे साथ डिस्कस करो, ये है। और जो इम्पोर्टेंट ये नहीं सॉल्यूशन कहीं से आ जाए, इम्पोर्टेंट है सीखना, कि आप ये सीखो उस क्वेश्चन में है क्या। तो देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सो व्हाट इज द प्रॉब्लम, डायरेक्टली क्वेश्चन कर दो, ग्रुप में क्वेश्चन तो है ही, देखो फर्स्ट। सो ये कुछ ऐसा है, fxy dy dx 0 to x square
एंड 0 to 2 ये है। तो इसका क्या ऑर्डर चेंज करना है। सो x की जो वैल्यू है, y की जो वैल्यू है, द y लाइज बिटवीन 0 एंड x स्क्वायर एंड द x लाइज बिटवीन 0 एंड 2। ठीक, तो इसको ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाओगे तो क्या होगा, तो यहां से आएगा और x बराबर 0 से 2। ठीक, तो ये मान लो 2 है, ये 0 है, और y है 0 से x स्क्वायर। सो दिस इज द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, सो दिस इज रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। एंड नाउ आपको ऑर्डर चेंज करना है। द सेम इंटीग्रल कैन बी रिटन एज dx dy। ठीक है, तो अब क्या होगा, सो dx dy। अब यहाँ पे यू जस्ट, जब भी x की लिमिट पहले लेते हैं, जब यहाँ मैं dx dy लिख रहा हूं तो x की लिमिट पहले लूंगा, तो दिस कर्व x इन दिस कर्व एंड x इन दिस कर्व। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी, है ना, रूट y, क्योंकि ये y बराबर x स्क्वायर था, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी 2। तो x की वैल्यू क्या होगी, रूट y से लेके 2 तक, एंड y, अब ये देखो y कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, व्हाट इज प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस। तो y यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे देखिए कितना है। तो यहाँ पे ये जो कर्व आपका, जस्ट फाइंड द इंटरसेक्शन। तो एक है y बराबर x स्क्वायर, और एक क्या है x बराबर 2। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, x2 है y 4 हो जाएगा। 2,4, तो x2 है तो y 4 हो जाएगा, क्योंकि ये था y बराबर x स्क्वायर की लाइन, मतलब कर्व, सॉरी। तो क्या होगा 0 to 4। क्या कोई ऑप्शन है इसमें, चेक करो। रूट y से 2 और 0 to 4, ए ऑप्शन। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम, किनका डाउट था, सृजन क्या डाउट है इसमें, क्योंकि these are very Actually, I was facing difficulty in drawing the graph. Now I have understood. so when first you see the limits and then, है ना, तो first I draw limit, and when how can you draw a graph of these things, so just draw equality, है ना। तो मतलब यहाँ ये है कि जैसे आप y बराबर 0, मतलब x एक्सिस, y बराबर x स्क्वायर, x बराबर 0, x बराबर 2, ये चार कर्व को ड्रॉ करना था, और इन चारों के बीच का एरिया लेना है। सो ये इसका मतलब है दिस 4 कर्व्स, एंड देन ड्रॉ करो y बराबर 0, x एक्सिस y बराबर, हालांकि ये x की लिमिट है, तो 0 से 2, एंड y बराबर x स्क्वायर, x बराबर, सो इसके बीच का 0 से 2, 0 से लेकर 2 तक, ये रीजन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो मनीष ने भेजे हैं, if the number of items produced in a factory during a week is a random variable with mean 100 and variance 400। ठीक, तो कह रहा है then probability that this week's production will be at least 300। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि इस वीक का प्रोडक्शन कम से कम 300 होगा। तो प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 130 होगा। तो देखिए सिंपली है कि यहाँ पे मतलब अप्रोक्सीमेट करना है ना इसको, वी जस्ट हैव टू अप्रोक्सीमेट। तो अगर हम इसको यूज करना चाहें, ठीक है, इसको अप्रोक्सीमेट कर लो। मैं अगर मान लो नॉर्मल में अप्रोक्सीमेट करना चाहूं तो क्या होगा, ये नंबर ऑफ आइटम प्रोड्यूस इन अ फैक्ट्री ड्यूरिंग अ वीक, है ना। तो नंबर ऑफ सक्सेस इस तरह से कुछ इज रैंडम वेरिएबल विद मीन 100 एंड दिस। तो x का मुझे मीन और वेरिएंस पता है, सो आई हैव ex एज 100, वेरिएंस x। अब देखो ये थॉट प्रोसेस होता है, जैसे मैं अभी तुम्हें ऐसा समझाना चाह रहा हूं कि ये क्वेश्चन मेरे लिए नया है, तो तुम ये सीख सकते हो मैं कैसे अप्रोच ले रहा हूं। मुझे नहीं आता है, जब क्वेश्चन पढ़ा अब मुझे ऐसा लगा कि मुझे नहीं होगा, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, ट्राई करूंगा, फिर हो जाएगा। सेम चीज आपको करना है कि ऐसा नहीं कि मुझे जो क्वेश्चन तुम पूछ रहे हो मुझे सब आता है, नहीं आता है, बस मैं ट्राई करता हूँ, कुछ नहीं भी होता, कुछ होता भी है। सेम यू हैव टू डू, जब कोई नया क्वेश्चन आए अटेम्प्ट लो, ट्राई करो, जो तुम कर सकते हो वो करो। एग्जाम में
टाइम नहीं है तो उतना ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, घर पे तुम कर सकते हो, घर पे जो सीखोगे वो एग्जाम में काम आएगा। तो लेकिन तुम जो घर पे जैसे है इस तरह थोड़ा ट्राई कर क्या कर सकते हैं, तो जैसे अभी मीन वेरिएंस मुझे दिया है, अब ऑप्शंस मैं देख रहा हूँ हाफ, लेस देन हाफ, 4/9, तो यहाँ से मुझे आइडिया आ रहा है इनइक्वालिटी भी है, तो हो सकता है यहाँ पे चेबीशेव्स लग जाए, हो सकता है यहाँ पे मार्कोव लग जाए, या हो सकता है मैं नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन कर दूं। तो ये डिफरेंट अप्रोचेस जो मेरे दिमाग में आ रहा है मैं लगा रहा हूँ। अब ये चीजें जब तुम्हारे पास सॉल्यूशन कोई भेज देता है तो ये प्रोसेस मिसिंग होता है कि उसने सॉल्यूशन निकाले कैसे, और ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है कि तुम एग्जाम में सॉल्व कर पाओ, क्योंकि सॉल्यूशन देख के तुम्हें सॉल्यूशन मिल जाता है, लेकिन ये जो थॉट प्रोसेस है यही तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के टाइम पे। कोई नया क्वेश्चन आया तुम कब कर पाओगे, जब तुम क्वेश्चन से लेके आंसर तक की जर्नी कवर करोगे। तो वो जब सॉल्यूशन हम देख लेते हैं या कोई सॉल्यूशन भेज देता है तो पता ही नहीं चलता हमें कि वो जर्नी क्या थी, कैसे पता चला इसको कि यही करना है, तो वो तुम सीख सकते हो कैसे हो रहा है, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट टू सॉल्व क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है तो अब डिफरेंट अप्रोच दिमाग में आता है कि हम चेबीशेव्स लगा ले क्या, ऐसा कर सकते हैं, या मार्कोव इनइक्वालिटी लगा ले क्या, वो भी कर सकते हैं, या अप्रोक्सीमेशन कर ले क्या, वो भी कर सकते हैं। तो अब तुम्हें सोचना होगा क्या बेटर वे है, डिफरेंट अप्रोच लगा के फिर देख सकते हो किससे आंसर मैच हो रहा है। देखो ट्राई करके देखते हैं। सो तो एक रैंडम वेरिएबल है, मीन 100 है, वेरिएंस 400 है। अब यहां से अगर मैं मान लो लगाने की कोशिश करूं, अगर मैं लगाऊंगा मार्कोव इनइक्वालिटी, तो इसमें अगर मैं मार्कोव लगाने की कोशिश करूं, चलो, लेकिन मार्कोव के लिए बोलना चाहिए नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल है ना, ऐसा कुछ बोला नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ आइटम्स हैं तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता नंबर ऑफ आइटम एक्स जो है। सो अगर मार्कोव इनइक्वालिटी लगाऊं फॉर एग्जांपल, तो बताओ क्या आएगा ये, जी, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x अपॉन 130, तो यहां से आ गया 100 अपॉन 130, तो ये अप्रॉक्स कितना होगा 10/13। इसको अप्रोक्सीमेट करो, ये कितना आएगा डेसिमल में अप्रॉक्स, तो ये हाफ से तो कम ही आएगा, ये सुनो ज्यादा आएगा, पूछ रहा हूं मैं, 0.76 आएगा। ओह एक मिनट, अच्छा मैं ध्यान नहीं दिया, तो ये होता अगर जैसे 26/13 तो 2 आ जाता, कितना आ रहा है अप्रॉक्स डेसिमल में, कैसे 0.76 तो 7/6, तो ये काम नहीं आया, ये मैंने क्या लगाने की कोशिश किया, तो इसके हिसाब से कुछ लग रहा है, 4/9 भी मैच नहीं कर रहा है वैसा कुछ, तो ये नहीं हुआ। दूसरा अप्रोच अगर हम ट्राई करें कि प्रोबेबिलिटी x माइनस मान लो मीन मैं घटा दूं, तो क्या आएगा ये मोर देन 30, अच्छा, और ठीक है, अभी मैं कोशिश करता हूँ चेबीशेव लगाने का, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए मॉड चाहिए होगा है ना, तो x माइनस म्यू मोर देन, अब x माइनस 100 330 ज्यादा होगा, इससे क्या गारंटी है, मॉड नहीं लगा सकते ना, लगा सकते हैं, हाँ लगा तो सकते हैं, एक मिनट, तो लगा तो सकते हैं ना। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलता हूँ x मोर देन 3 है, तो मॉड x मोर देन 3 होगा, ये लिखना सही है कि गलत है, इज इट फाइन, क्योंकि x मोर देन 3 है तो मुझे पता है कि x पॉजिटिव ही होना है, तो मॉड लगा देंगे तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि पॉजिटिव नंबर का मॉड सेम रहता है। तो जब हम ये बोल रहे हैं x माइनस 130 से ज्यादा है, इसका क्या मतलब है, ये पॉजिटिव नंबर है, तो मैं इसी चीज को ऐसा भी लिख सकता हूँ कि मॉड x माइनस 100 जो होगा वो 30 से ज्यादा होगा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि यही मॉड का अप्रोच है, समझ में आ रहा था, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर x माइनस 100, अब x माइनस 100 जब पॉजिटिव नंबर है तो मॉड लगा दें, मॉड x इज x व्हेन x इज पॉजिटिव, तो दिस मॉड x इज x बिकॉज़ x इज पॉजिटिव, तो हो गया। अब यहां से लगा लीजिए आप, तो दिस इज सिग्मा स्क्वायर जो कि है 400 अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर, मतलब जो भी है नंबर के स्क्वायर, तो ये हो गया 900, तो आंसर इज 4/9, तो चेबीशेव से लगा लिए तो आंसर आ गया डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये एक अप्रोच है, यही करा मैं पहले, हम लोग कोशिश किए मार्कोव लगाने का,
इससे कोई सुटेबल ऑप्शन नहीं मिला। दूसरा अप्रोच ये है, अगर ये भी काम नहीं करता मैं फिर नॉर्मल अप्रोक्सीमेट करता, नॉर्मल में जाके वो फाई के टर्म में लाता। तो इस तरह से यही चीजें हैं, यही करना होता है घर पे, तभी सीखते हैं हम लोग। ये है सर आंसर 1/2 दिया था इसलिए प्रॉब्लम। नहीं वो गलत दिया होगा ऐसा है तो, क्योंकि यहाँ दिख तो रहा है ना, देखो दिख तो रहा है ना, तो वही है। ओके सो इस तरह से सारे सही है, चेक करना, कई बार ना ऊपर नीचे देख लेते हैं तो। सर ये DU19 का 2 PDF है, इसमें एक PDF में लाइक देयर आर मेनी रॉन्ग आंसर्स बीइंग गिवन इन द ऑप्शन, और एक PDF में देयर आर राइट ऑप्शंस। हाँ वो गलत होगा, एक में हो सकता है एक या पहले गलत आया हो, बाद में चैलेंज किया लोगों ने तो सही किया हो। ऐसे भी होते हैं कि पहले जो आंसर के रिलीज करते हैं ये ऐसे ही पता नहीं नशे में रिलीज कर देते हैं, देन लोग करेक्शन करवाते हैं, देन दे मेक राइट चॉइसेस। सो वो चीज है। चलो ठीक है। सो जो भी डाउट्स है PYQ के, मॉक टेस्ट के, सिलेबस के, एनीथिंग, अभी अगले 5 दिन तक आज कंप्यूटर सिर्फ डाउट क्लास ही चलेगा। तो आपका काम है फिनिश करना सारा मॉक टेस्ट, आपका काम है PYQ को रिपीटली सॉल्व करना, सिलेबस को रिवाइज करना, एक रेगुलर शेड्यूल बना के वैसे करो। और जो भी डाउट्स पूरे दिन में आए एक पेज पे लिख लो कि आज मुझे क्लास में ये डिस्कस करना है। अभी कल से मोस्ट प्रोबेबली 6 to 9 क्लास होगी आपकी, 9 to 11 दूसरा बैच होगा, तो उसमें हम लोग 6 to 9 डाउट डिस्कस करेंगे, जो भी डाउट्स होंगे आपके, ठीक है। तो देखो सर कंफाउंडिंग है, कंफाउंडिंग छोड़ दो, नहीं आएगा CUT में, यू कैन स्किप दिस टॉपिक। नेक्स्ट देखिए जिन्होंने भेजा है, निशा ने भेजा है, क्या है जी, ये है कि XY जॉइंटली डिस्ट्रीब्यूटेड PDF है। ये सब बुक के बेसिक एग्जांपल है, अभी तक तो कम से कम सीख जाओ कैसे सॉल्व करते हैं। ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसका मतलब आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो बुक से। जैसे इस तरह क्वेश्चन नहीं हो रहा, निशा आपके लिए स्पेशली एडवाइस ये है कि आप प्रसन्ना साहू वाली बुक उठाओ, उसके एग्जांपल्स देख देख के सॉल्व करके सीखो, और जब लगे एग्जांपल कर लिए तो उसी के एक्सरसाइज सॉल्व करके देख लो, क्योंकि उसमें हर एक्सरसाइज के पहले क्या है 10-15 एग्जांपल है, एक्सरसाइज में 10-15 क्वेश्चन है। प्रसन्ना साहू वाली बुक, उससे तुम्हारा बेसिक ठीक हो जाएगा। दिस क्वेश्चन इज वेरी बेसिक लेवल क्वेश्चन, मतलब जो BSc में पढ़ाते हैं। और ये है, अच्छा आंसर नहीं आ रहा है, अच्छा क्योंकि ये सब तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है ना, मतलब ये इंट्रोडक्टरी लेवल के क्वेश्चन है। कि कैसे निकालते हैं, है ना। तो ये जब आप कोई भी टीचर, चाहे घटिया से घटिया टीचर होगा जो कोवेरियंस पढ़ा रहा होगा ना, आप देखोगे यूट्यूब पे जाके, तो वो भी इस तरह क्वेश्चन करा रहा होगा, कोवेरियंस जस्ट पढ़ाने के बाद क्वेश्चन करवाता है, तो उस तरह क्वेश्चन वहां भी मिल जाएगा आपको। ये है, हाँ कोई बात नहीं, कोरिलेशन में क्या ही दिक्कत है, कोरिलेशन में कोई दिक्कत थोड़ी है। हम क्या करेंगे, हमें जाना है स्टेप बाय स्टेप। तो मैं बोल रहा हूँ कोई भी टीचर है ना, मतलब ये सब बहुत इंट्रोडक्टरी टॉपिक है, ये कोई भी जानता है, बेसिक कोई भी करा देंगे ये सब चीजें। तो कोरिलेशन जैसे है तो हम फॉर्मूला लगा लेंगे कि कोवेरिएंस ऑफ XY अपॉन रूट अंडर वेरिएंस ऑफ X वेरिएंस ऑफ Y, इस तरह से। अब क्या क्या चाहिए मुझे, कोवेरिएंस चाहिए, ये चाहिए, ये है E ऑफ X इंटू वाई, EX EY अपॉन, रहना तो वेरिएंस निकाल लेना अलग से, या अब इसमें क्या ही है, जस्ट तुम्हें कैलकुलेशन करना है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, कैलकुलेशन करने, फॉर्मूला लगा लगा के। अब क्या करना है, अब तुम यहां से या तो मार्जिनल निकाल सकते हो पहले, है ना। तो मार्जिनल जब निकालोगे सो अब इसमें क्या क्या चाहिए तुम्हें ये बताओ। अब मैं तुमसे पूछूं हाउ कैन वी फाइंड EX इंटू वाई, बताओ डेफिनेशन बताओ निशा, तुम कैसे निकलेगा E ऑफ ये वाला इंटीग्रेशन X इंटू वाई X प्लस वाई dy dx 0 से 1 0 से 1। अब बस इसको इंटीग्रेट करना है, आ नहीं जाएगा आंसर। अब अगर मान लो आंसर नहीं आ रहा है, जैसे आप कह रहे हो आंसर नहीं आ रहा है, या तो वहां आंसर गलत दिया हुआ है, या दूसरी चीज आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है ना। दो चीजें हो सकती है कि आपने सही किया हो, जो आंसर दे रखा हो गलत। 1/3 कितना आ रहा है, 1/3 आ रहा है, मतलब जस्ट इंटीग्रेशन है, बाकी कुछ थोड़ी है। मैं बता देता हूँ, हिंट सॉल्व नहीं करता हूँ मैं,
क्योंकि आप सॉल्व कीजिए, ये सब इजी चीजें हैं, या किसी को भेज दो सॉल्व कर देगा। Ex चाहिए तो Ex के लिए जरूरी नहीं है कि आप मार्जिन निकालो, आप ऐसे ही कर सकते हो। डबल इंटीग्रेशन x टाइम x प्लस वाई dy dx 0 to 1 0 to 1 इस तरीके से। सर इस पे डबल इंटीग्रेशन सॉरी डबल इंटीग्रेशन इसमें छूट गया था, सिर्फ एक इंटीग्रेशन लगाया था। नहीं, एक लगाएंगे तो उसके लिए आपको मार्जिनल निकालना पड़ेगा x का, है ना। इसका दूसरा तरीका है कि जैसे Ex को ही, बात बराबर है, आंसर दोनों तरीके से सेम आएगा। तो x टाइम fx ऑफ x dx 0 से 1, तो ये भी, इससे भी आंसर वही आएगा जो उससे आएगा। यहां मैंने क्या लगाया, x प्लस वाई ज्वाइंट लिखा है ना मैंने, तो जब ज्वाइंट यूज कर रहा हूं तो डबल इंटीग्रेशन होगा, जब मार्जिनल यूज कर रहा हूं तो सिंगल इंटीग्रेशन होगा। ठीक, तो क्या होगा आगे, ऐसे ही Ey सेम तरीके से आपको जरूरत पड़ेगी Ex स्क्वायर की, तो ये भी ऐसे कर सकते हो, x स्क्वायर इंटू ज्वाइंट dy dx 0 से 1 0 से 1, ये चीज है। एंड ऐसे करना तो इस तरीके से हो जाएगा, x स्क्वायर इंटू दिस। सो प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन बहुत ज्यादा सॉल्व करो, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करो और सीखो कहाँ क्या हो रहा है, तभी जाके ठीक होगा। तो ये अप्रोच है, इससे ट्राई करो, आ जाएगा। क्या क्या चाहिए, तो जब Ex स्क्वायर और Ex निकाल लोगे, Ex स्क्वायर निकाल लोगे तो वेरिएंस x आ जाएगा ना। सेम चीज y के लिए करो आप, Ey चाहिए तो y टाइम, या Ey चाहिए तो y टाइम मार्जिनल ऑफ y, आपको Ey स्क्वायर चाहिए तो y स्क्वायर टाइम x प्लस वाई एंड सो ऑन, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा है। चलो आगे, तो इसको सॉल्व करो और देखो आंसर आ रहा नहीं आ रहा फिर बताना मुझे। नेक्स्ट देखो भाई, 1 बाय 1 जो ग्रुप में आ रहा है वही मैं कर रहा हूँ सॉल्व। नेक्स्ट जो भेजा इन्होंने 24th क्वेश्चन है ये FLT 11 का। ओके, तो कह रहा है कि C1 plus C2x whole up ln x upon x is the general solution of differential equation, then k is equal to, देखो तो इस तरह क्वेश्चन के दो अप्रोच हैं, x स्क्वायर y डबल डैश kx y डैश प्लस y बराबर 0। तो पहली चीज तो आप सिलेबस अगर देखोगे तो वहां लिखा हुआ है सेकेंड ऑर्डर, क्या लिखा हुआ है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ये लिखा है ना। लेकिन यहां क्या किया इसने, तो जिसने पेपर बनाया उसने ध्यान नहीं दिया, तो ये हो गया सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट। तो ऐसे देखा आउट ऑफ सिलेबस हो गया पहली चीज, कि इस तरह क्वेश्चन सीयूटी में नहीं आएगा। सीयूटी में वही क्वेश्चन आएगा जहां पे कांस्टेंट होगा, ऐसा रहेगा 4y डबल डैश 3y डैश, इस तरह से, ये x वाले टर्म्स नहीं होंगे। ठीक है, तो ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आएगा वहां पे, क्योंकि सिलेबस में अलग से लिखा हुआ है एक्सप्लिसिटली कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट कांस्टेंट ही होंगे। अब इसका सॉल्यूशन, क्योंकि इसका अलग अप्रोच है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या होता है कि यहाँ पे m इंटू m, हाँ नहीं, आंसर तब भी आ जाएगा। दो अप्रोच है वो, यहाँ पे एक अप्रोच ये है कि एक तो सॉल्यूशन दे रखा है, तो सॉल्यूशन हमारे पास ऐसे है कि c1 plus c2 ln x upon x, सो इसके पास c1 1 by x plus c2 ln x by x, ये जनरल सॉल्यूशन है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ, देखो एक तो हम सॉल्यूशन से इक्वेशन तक जा सकते हैं, एक इक्वेशन से सॉल्यूशन तक आ सकते हैं। तो कई बार क्या होता है, यहां से अगर यहां तक आना है तो भी पॉसिबल है। तो उसके लिए क्या होता है, मतलब तुम अगर क्लास 11-12 वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक है, क्लास 12 में चैप्टर 9 है, वो भी ढंग से पढ़ लोगे ना तो भी इस तरह का क्वेश्चन सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या है, हाँ भाई सॉल्यूशन से ये अप्रोच लगा रहे तो काफी टाइम जा रहा है, इसलिए हाँ सर वैसे एक और क्या कहते हैं, क्या है, ओवर डिफरेंशियल निकालने में फिर इक्वेशन को सैटिस्फाई करना। देखो मैं बता देता हूँ, अभी मैंने ऐसा कर दिया, x को मल्टीप्लाई कर दिया, चलो तो यहाँ x को मल्टीप्लाई करोगे xy बराबर ये हो जाएगा, ये पहली इक्वेशन है। चलो
इसको मैं एक बार डिफरेंशिएट कर देता हूं, डिफरेंशिएटेड वन टाइम, तो क्या होगा x dy by dx प्लस y, c1 का डेरिवेटिव 0 गायब, c2 1 by x, ओके है। चलो इसको फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सो अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, x स्क्वायर dy by dx प्लस xy बराबर c2। कितने स्टेप है देख लो, इसका मैं यूज नहीं किया हूं, इस स्टेप को तुम हटा सकते हो, इसको मैंने यूज नहीं किया है, सीधा यहां से स्टार्ट किया है, ठीक। सो एक अप्रोच, एक था इसको मैं सॉल्व करके सॉल्यूशन निकालता, दूसरा अप्रोच है सॉल्यूशन से ही मैं डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल देता हूं, तो वो मैं कर रहा हूं, इस सॉल्यूशन को यूज करके डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहा हूं। तो क्या होगा, सो यहां से अब आपके पास आ गया, देखो ऊपर शिफ्ट कर देता हूं, ठीक है, यहां तक एक बार और डिफरेंशिएट करो, मैंने डिफरेंशिएट किया ना, तो x स्क्वायर का 2x dy by dx, या एक काम करो फॉर्म में लाना सीधा सीधा, तो x स्क्वायर एज इट इज dy by dx का डिफरेंशिएशन दिस, फिर अब dy by dx एज इट इज x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x dy by dx, xy का डेरिवेटिव x एज इट इज dy by dx प्लस y एज इट इज x का डेरिवेटिव बराबर 0। अब इसको कंपेयर करो, इसके साथ क्या आ रहा है, x स्क्वायर y डबल डैश प्लस 3x y डैश प्लस y बराबर 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जो इसके इक्वल है जो क्वेश्चन कह रहा है। बताओ जी के क्या मिल रहा है आपको, सब 3 मिल रहा है। बस यही आंसर है, आंसर क्या दे रखा है, ठीक है देख लो, ये सर 3 है, 3 है। 3 है, देखो भाई जिनको -3 लग रहा था बताओ। सो तुम लोग सही सॉल्व नहीं करते, और ये जो मैंने अभी सॉल्व किया है ना, ये मैं बोल रहा हूँ क्लास 12th एनसीईआरटी में ये मेथड है, इसलिए मैंने ये चूज किया है। तुम क्लास 12th का एनसीईआरटी चैप्टर 9 देख लोगे ना, वहां जाके 13.2 एक्साइज में वही है कि सॉल्यूशन है, वेरीफाई करना है कि सॉल्यूशन है, तो वहां ये करना होता है। या कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आई थिंक 9.3 एक्साइज है कि सॉल्यूशंस दे रखे हैं, फैमिली ऑफ सर्कल्स किस डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो निकालना होता है, फैमिली ऑफ पैराबोला किस डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो निकालना होता है। अब 11 12 सबने पढ़े होंगे, एक बार जाकर रिवाइज करना है। अगर ढंग से तुम क्लास 12 के डिफरेंशियल इक्वेशन भी कर लिए ना, तो 5 क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का, 2-3 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो 12th लेवल का ही होगा, ये चीज है, तो उससे ही हो जाएगा। जाके 11 12 एक बार 12th क्लास वाला क्या करना, डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर खोलना है, एक एक लाइन पढ़ लो, जो स्पेशली डेफिनेशन और थ्योरम्स पढ़ लो, एग्जांपल खुद से सॉल्व कर लो पहले, फिर सॉल्यूशन देखो, या नहीं आता सॉल्यूशन देख लो फिर सॉल्व करो। अगर लगे कि सीख गए तो एक्सरसाइज सॉल्व करके देख लो, तो आइडिया लग जाएगा सीखे कि नहीं सीखे, ये है। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट जो है, हाँ जी विकास, इसमें क्या है, अभी सॉल्व किया ना मैंने ये, विकास हो गया ना, ठीक है जी। और किसका क्वेश्चन है, हाँ जी, इसमें आपको क्या डाउट है, द सरफेस एरिया ऑफ द पोर्शन ऑफ सरफेस दैट लाइज एबव द रेक्टेंगल आर इन XY प्लेन whose coordinates satisfy, क्या 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 कहना चाह रहा है कि एरिया ऑफ द, बोल रहा है कि द सरफेस एरिया ऑफ द पोर्शन ऑफ सरफेस that lies above rectangle R in XY plane whose coordinates satisfy, ये x 0 से 1 है, y 0 से 4 है, तो ये तो ऐसा हो गया ना, कितना आ जाएगा ऐसे, तो एरिया ये 4 और ये 1, तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कुछ क्वेश्चन गलत चला, कौन से क्वेश्चन इनको भेजो, उनको चेक करवाएंगे वो।
किस ये क्वेश्चन गलत सा लग रहा है, ठीक है ना, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट देखिए जी, नेक्स्ट जो है कि xn कोई सीक्वेंस है पॉजिटिव रियल नंबर का इस तरीके से कि समेशन xn कन्वर्जेस, ठीक है। तो ये जो है हमें बता रखा है कि समेशन xn कन्वर्ज कर रही है, ठीक। तो हमें गिवन है समेशन xn कन्वर्ज कर रही है। अब कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सर इसका ऑप्शन जो थर्ड वाला है इसमें डाउट है, थर्ड वाला भी सही होना चाहिए लेकिन ऑप्शन में बस फर्स्ट और थर्ड सही होना है। साइन स्क्वायर xn कन्वर्ज करेगा? अगर xn कन्वर्ज कर रही है सो कैसे प्रूफ करेंगे हम इसके बारे में? क्वेश्चन इज सीरीज साइन स्क्वायर xn, ठीक, n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, ठीक है। सो समेशन साइन स्क्वायर xn n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, ये है। अगर ये यूज कर रहे होगे कि लाइक साइन xn इज लेस देन इक्वल टू x, है ना, xn, सो साइन स्क्वायर xn लेस देन इक्वल टू xn स्क्वायर। तो ये जो सीरीज है साइन स्क्वायर xn लेस देन इक्वल टू सीरीज xn स्क्वायर हो जाएगी। बट अगर सीरीज xn कन्वर्ज कर रही है तो क्या xn का स्क्वायर कन्वर्ज करने की गारंटी है? अच्छा, xn सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर है। मतलब xn कन्वर्ज करेगी, xn स्क्वायर भी कन्वर्ज करेगी। तो xn की लिमिट 0 होगी, xn स्क्वायर की भी 0 होगी और टर्म्स और छोटे हो जाएंगे ना, क्योंकि आगे जाके लिमिट 0 पे जा रही है तो टर्म्स और छोटे हो जाएंगे, सम तो कन्वर्ज करेगी। अच्छा, तो अगर ये कन्वर्ज करेगी तो फिर ये भी कन्वर्ज करेगी, है ना, ये चीज है। तो कन्वर्ज करना तो चाहिए, है ना, तो होना चाहिए थर्ड ऑप्शन भी। सर सेकंड वाला को देते, थर्ड वाला तो कर ही रहे हैं कन्वर्ज। अरे सेकंड वाला तो कर, इतना टाइम लगाने के बाद बता रहे तुम, मुझे लगा थर्ड पूछ रहे तुम। पहले बोलना था ना कि सेकंड ऑप्शन की बात कर रहे हैं। अब इतना जब मैं टाइम लगा दिया फिर तुम बता रहे हो, वो मैं गलत, मैं सोचा तुम थर्ड ऑप्शन बोल रहे हो। देखो nxn will tend to 0, ये जरूरी नहीं है, ये तब जरूरी होगा जब मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। ये एक्चुअली जैम में आया हुआ क्वेश्चन है, जैम 2018 का पेपर जाके देखो। हां तो डिक्रीजिंग के लिए तो पता था लेकिन हाँ, इन जनरल ट्रू नहीं है। ये जैम 2018 का पेपर देखो, इसके लिए काउंटर एग्जांपल में मिल जाएगा, मैंने तब कराए होंगे जब हम क्लास में डिस्कस कर रहे थे। तो ये जैम 2018 में आया हुआ है, तो ये दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ठीक है, ये ऑलवेज ट्रू नहीं है ना, ये चीज है। यस तो वो डिक्रीजिंग होगा तब जाकर ट्रू हो सकता है, अदरवाइज इन जनरल ट्रू नहीं है ये। तो इसीलिए अगला क्या है कि आपको यहाँ पे दे रखा है कि an कोई सीक्वेंस है पॉजिटिव रियल नंबर का इस तरीके से कि a1 तो 1 है और अच्छा, तो ये बता रखा है कि a1 is 1, an plus 1 square 2 टाइम an into an plus 1 और माइनस an 0 है। तो a1 1 है पॉजिटिव रियल नंबर सीक्वेंस इस तरह से। देन सम ऑफ द सीरीज, ये क्या होगा,
सीरीज ए एन अपॉन 3 की पावर n, n की वैल्यू 1 से इंफिनिटी है जैसे, तो किस इंटरवल में लाई करेगी? द सम ऑफ द, इसको अगर ठीक से तुम देखो तो कुछ ऐसा लग रहा है मुझे, an प्लस 1 स्क्वायर, और इसको इधर शिफ्ट कर दें हम, ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है? अच्छा an स्क्वायर होता तो इजी होता ना, स्क्वायर तो मिस नहीं किया इसने। अगर स्क्वायर होता तो क्या होता? फिर an प्लस 1 माइनस an का होल स्क्वायर हो जाता, तो सारे टर्म्स इक्वल हो जाते। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी चलता है, ऐसे देखता हूँ तो वहाँ पे तो प्लस होना चाहिए ना वहाँ पे। अच्छा हाँ, ये भी सही कह रहे, अगर स्क्वायर होगा तो प्लस होना चाहिए, बात तो सही है। तो क्या रिकर्सन बनेगा इसमें, अगर मैं इसको फैक्टराइज कर पाएंगे क्या हम लोग? तो a2 की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? मान लो a1 को हमने a2 स्क्वायर माइनस n को इसमें 1 रख दो तो क्या बनेगा? ये बनेगा ना, n को 1 रख दिया मैंने। अब a2 जरा सॉल्व करो, क्या आएगा? वन प्लस अंडर रूट 2 सर 1 प्लस माइनस रूट 1। अच्छा, तो a2 आ रहा है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर कितना है? 4, 4ac, 4 प्लस 4 8 हो जाएगा ना, अपॉन 2a। तो यहाँ पे 1 प्लस माइनस रूट 2। सो अब देखना है कि 1 प्लस रूट 2 या माइनस रूट 2, तो हट जाएगा ना वहाँ से, क्योंकि a1 पॉजिटिव दे दिया वहाँ पे। हाँ सारे पॉजिटिव टर्म्स हैं, तो सिर्फ प्लस वाला आएगा। सही बात है, तो ये सिर्फ प्लस वाला आएगा, तो 1 प्लस रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, सो 1 प्लस रूट 2। अब ये तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो गया ना, तो अगर ये इंक्रीजिंग सम कैसे निकलेगा, क्वेश्चन ये है। तो अगर ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस, तो लिमिट तो इन्फिनिटी पे चली जाएगी। अगर सपोज ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस, अच्छा इंक्रीजिंग से n है मान, फॉर एग्जांपल n जैसे 1 है या 1 प्लस रूट 2, आगे क्या बनेगा? तो यहाँ से कैसे पता चलेगा? a3 की वैल्यू कितनी आएगी फिर? अच्छा, इसका सम क्या आता है? 1/3 की पावर n जो है, तो इसका सम क्या आएगा? तो an का कोई बाउंड है? अच्छा, an की लिमिट क्या आएगी? यहाँ से पूछा जाए, लिमिट निकालो जरा तो पता चल जाएगा उससे ना। सो व्हाट इज द लिमिट? सो यहाँ से ये l स्क्वायर माइनस 2l स्क्वायर माइनस l बराबर 0 कितना हो जाएगा? सो माइनस एल स्क्वायर माइनस एल इज 0, तो एल स्क्वायर प्लस एल इज 0, यही ना? चेक करो तो क्या आएगी लिमिट इसकी? सर यहाँ से तो होगा ही नहीं, क्योंकि 0 और -1 आ रहा है। सो एल बराबर 0 या -1 आ रहा है, तो इसका दोनों में से नहीं होगा। इसका क्या मतलब है? ये सीरीज क्या है? पॉजिटिव टर्म का है। तो कन्वर्जेंट नहीं है ना? अगर कन्वर्जेंट होता तो कोई एक लिमिट जरूर आती। यस सर, यस। तो ये इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि दिस an इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। जैसे a यहाँ a1 1 था, अगला आया 1 प्लस रूट 2, अगला उससे भी बड़ा आएगा। चेक करो, उसको पुट करो यहाँ पे, तो उससे भी लार्जर आएगा। इसका मतलब है ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है
तो लिमिट इसकी इन्फिनिटी है, n टेंड्स टू n क्या हो गया, तो ऐसा है कि लिमिट इसकी इन्फिनिटी है। सो इस तरह का कोई भी एक सीक्वेंस अब तुम कंसीडर कर सकते हो जो इसको सेटिस्फाई कर रही है। अगर मैं बोलूं तो कोई एक सीक्वेंस ऐसा बताओ जो इसको सेटिस्फाई कर रही हो। अगर n ले लूं तो क्या बनेगा, अगर n वाला सेटिस्फाई करेगा, यहां से नहीं करेगा ना। कोई ऐसा सीक्वेंस बताओ जो उसको सेटिस्फाई करे। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 है, 1 प्लस रूट 2 हो गया, फिर अगला क्या आएगा, चेक करो। n से तो छोटी होगी, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, तो इसमें मेनली पूछना ये चाह रहा है कि सम किस में लाई करेगा। तो an अगर कोई ऐसा तुम ढूंढ लो जो सेटिस्फाई करे तो इजी है, नहीं तो जैसे इस तरह का टर्म मान लो n में इंक्रीजिंग ले लिया, तो इसका सम कितना आता है, बोलो भाई, इसका सम कितना आता है, ये था ना। 3/4 तो यहां से आ जाएगा ये देख लो। सो थ्री बाई फोर है ना। तो अगर n को मैंने n सजेस्ट किया तो आंसर 3/4 आ जाएगा। तो 3/4 क्या लग रहा है अभी किस में होगा, इसकी वैल्यू जैसे n हमें रखा जैसे, तो उससे आ गया। अगर हम जैसे कन्वर्जेंट तो है ही नहीं ना, कन्वर्जेंट नहीं है एक्चुअली, तो कन्वर्जेंट नहीं है तो इस तरह से आएगा। तो कुछ n के टर्म्स में कोई सीक्वेंस आएगा जो कि डाइवर्जेंट सीक्वेंस है ना n, तो मैंने n मान लिया फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए 3/4 आ रहा है। तो उसके लिए तो आंसर हमारा फिर 1 से 2 के बीच में आ गया। यहाँ से कुछ इंटरवल बता सकते हैं क्या n का? आएगा ना। हाँ 3/4 तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो किसी भी इंटरवल में नहीं आएगा। किसी में नहीं आएगा। हाँ तो यहाँ तो मैंने n ऐसे गेस किया है, तो हमें एक्चुअली यहाँ देखना है कि कौन सा सीक्वेंस सेटिस्फाई करेगी। द मेन थिंग हेयर इज डिसाइड इस इक्वेशन को कौन सी सीक्वेंस सेटिस्फाई करेगी। ये है। अब यहाँ से हम क्या ही कर सकते हैं, जैसे मान लो हम ये कर सकते हैं n+1 स्क्वायर है, तो यहाँ से 2an कॉमन ले सकते हैं। सो an कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा राइट साइड में जाके। अब यहाँ से मैं तो n सजेस्ट किया ना, n सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा ना इसको, ये n इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा इसीलिए, क्योंकि 0 नहीं आएगा ना इसको सिंप्लीफाई करके। तो हमें तो पहले यहाँ पे एक आइडिया ये हो सकता है कि हम एक ऐसा an को ढूंढे जो इसको सेटिस्फाई करे। वो an तो डाइवर्जेंट ही होगा, तो an का बाउंड निकाल लो तब भी चल जाएगा। तो मोर देन ये 1 है, मोर देन 1 तो होगा। अच्छा एक मिनट, वो जो मैंने n सजेस्ट किया n सुटेबल नहीं है ना, क्योंकि ये 0 आ रहा है क्या, अगर ये 0 आएगा तो n सुटेबल है। तो या मैं ऐसे सोचूं कि हमारा an जो है चूंकि इंक्रीजिंग है, तो ये तो पक्का है an मोर देन 1 है,
ये है, और यहाँ से अगर तुम देखो तो ये मैं पूछ रहा था इसका सम कितना आता है, इसका सम कितना आएगा, a अपॉन 1 माइनस आर ना, यही बनेगा। तो इसकी वैल्यू तो यहाँ से कैंसिल होके आ गई 1/2, तो मतलब ये है, ये तो ठीक है, ए एन अपॉन 3 की पावर n, इसकी जो सीरीज है मोर देन इक्वल टू होगी इससे, ए एन अपॉन 3 की पावर n मोर देन इक्वल टू, क्योंकि ये है, लेकिन ये तो हाफ है, तो इसके लिए तो सारे ऑप्शंस अभी के लिए ट्रू हो जाएंगे। दैट्स ऑल करना एग्जैक्टली। फैक्टराइजेशन हो सकता है क्या इसका, फैक्टराइजेशन तो नहीं लग रहा है ना। चलो एक बार और कोशिश करता हूँ ना, इसको स्किप करेंगे, फिर इसका मुझे भी सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं होगा तो। हम समहाउ ये चाह रहे हैं निकालना, तो यहाँ से क्या आएगा 2an प्लस माइनस रूट अंडर, मैं क्वाड्रेटिक मान रहा हूँ उसको an प्लस 1 में, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी, सो 4an स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ से जो an प्लस 1 है वो होगा an प्लस माइनस रूट अंडर an स्क्वायर प्लस an, यही चीज़ है। तो माइनस वाला तो नहीं होगा क्योंकि टर्म नेगेटिव हो जाएगा, तो ये प्लस वाला ही कंसीडर होगा, माइनस वाला गायब हो जाएगा, तो सिर्फ प्लस वाला कंसीडर होगा बिकॉज टर्म्स पॉजिटिव है सीक्वेंस के। तो ये हमने अभी निकाला, जैसे ये रिलेशन है इसमें, क्या कर सकते हैं इसके आगे, तो इसके आगे फर्दर रिड्यूस कर सकते हो टर्म्स को। इसको तुम और अगर लिखना चाहो तो रूट में लिख सकते हो an प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4, यही ना। तो और क्या किया जा सकता है, ये हो जाएगा ना। तो यहाँ से ये बहुत टाइम, इस तरह के एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन है सॉल्व ना हो, स्किप करो, आगे बढ़ो, ये ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ लेकिन एग्जाम में तुम छोड़ सकते हो। तो यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से कोशिश किया है कि an प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू दिस। अब यहाँ से अगर हम समेशन लगाए अब यहाँ रिकर्सन यूज करो जरा, तो क्या होगा अगर तुम रिकर्सन यूज करोगे, सो इसको an अगर लिखूं मैं तो an लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 2an माइनस 1 प्लस हाफ, यही रहेगा ना।
अब सेम चीजें इसमें यूज किया जाए, हाउ कैन वी डू, इट विल टेक टाइम है ना, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। मान लो ये है, अब इसको फर्दर रिड्यूस करेंगे तो ऐसा किया जा सकता है, ये चीज रिपीटेडली यूज करके इसको a1 के टर्म में ला सकते हो, लेस देन इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें अगर समझाना चाहूं, सो 2/3 की पावर n है। अब यहाँ पे रिकर्सन यूज करें यही वाली चीज, ये हो जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करो, तो सिंप्लीफाई करते जाओगे तो क्या बनेगा, क्वेश्चन ये है। अगर फर्दर इसको मैं अभी किसके इक्वल है ये, 2² 3 की पावर n an-2 प्लस यहाँ से ये 2 कट जाएगा तो 1/3 की पावर n बाई 2 टाइम 3 की पावर n। एक बार और इसको यूज करोगे तो ये हो जाएगा, सो फर्दर रिड्यूस करो इसको, तो इस तरह से कुछ हो सकता है कि हम an से स्टार्ट किया हमने, जैसे अब an-1 यहाँ था, अब an-2 है, इसको फर्दर मैं अप्लाई करूं अगर, तो ये एक अप्रोच हो सकता है। फिर से वही रिलेशन यूज करें, 2an-3 इसके जगह पे एंड प्लस हाफ, एंड नाउ प्लस बाकी टर्म 1/3n प्लस 1/2 टाइम 3 की पावर n, ये चलता रहेगा। एक पॉइंट पे क्या होगा, a1 हो जाएगा, n-3 n-4 n-5, एंड एक पॉइंट पे आके ये रिड्यूस होके a1 तक आ जाएगी, a1 की वैल्यू 1 दे रखी है, तो ये किया जा सकता। अब तुम समेशन लगा लो इस पे, तो ऐसे चल जाएगा। तो इसके सम की जरूरत इसकी जरूरत पड़ेगी, दैट इज कॉम्प्लिकेटेड। अभी के लिए इसको स्किप करो, आगे अगले क्वेश्चन पे आते हैं, है ना, तो इसको रहने दो।